नमस्कार। बिहार में फ़िलहाल बरसात का मौसम है। ये जो आप पारस HMRI अस्पताल देख रहे हैं, ये दरअसल बिहार झारखंड का सबसे महंगा अस्पताल है। अस्पताल क्या, आप 5 स्टार 7 स्टार होटल समझ लीजिए। आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। दरअसल आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज बिहार में एक घटना घटी है। कुल मिलाकर जनता की आवाज़ पर मैं रविशंकर सिंह आपको दरअसल सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से रसातल में समा गई है। दरअसल आप बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG कुंदन कृष्णन का बयान भी पढ़ रहे होंगे कि अप्रैल से जून जुलाई के बीच में बिहार में खूब हत्याएं होती हैं, खूब घटनाएं होती हैं। कारण यह है कि उस समय किसान दरअसल खाली रहते हैं और जुलाई आते आते अंतिम में घटनाएं कम हो जाती हैं क्योंकि खेती शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर के बैकग्राउंड अगर आपको ये समझना हो तो आप ये समझिए कि सबसे महंगे अस्पताल में, जहाँ पर कि वार्ड में आपको घुसने भी नहीं दिया जाए बिना पास के, वहाँ पर आज 5 अपराधी जाते हैं बिना मुंह ढके, खुलेआम, बेखौफ, अपने पैंट या समझिए कि कमर से वो पिस्टल निकालते हैं, खुलेआम कैमरा को देखते भी हैं, वार्ड में घुसते हैं और वहाँ पर पेरोल पर उम्र कैद की सज़ा काट रहे चंदन मिश्रा की 4 से 5 गोलियां मारी जाती है 5 अपराधियों के द्वारा और उनकी हत्या कर आराम से पारस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाया जाता है। पारस हॉस्पिटल शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत आता है। पटना में हाल फिलहाल में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए शर्मा जी SSP बनाए गए। वही कार्तिकेय शर्मा जी काफ़ी चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहे थे। हाल में ही हफ्ते दिन पहले गोपाल खेमका का भी मर्डर हुआ था। बैंक मैनेजर का भी हत्या की आशंका 2 दिन पहले जताई गई थी जब कुआं में एक शव मिला था। कुल मिलाकर के ये जो मामले हैं ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से जो बिहार है जंगल राज बन चुका है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था का दरअसल खौफ ना तो लोगों में है ना ही अपराधियों में। यह बात ज़रूर है कि अगर आम आदमी पुलिस के पास जाए तो उससे कंप्लेन लिखने के बदले, FIR लिखने के बदले हजारों रुपए, लाखों रुपए की मांग करती है बिहार पुलिस। लेकिन पारस जैसे अस्पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति एक पेशेंट के रूप में मौजूद था जो बेऊर जेल से पैरोल पर रिहा हुआ था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन ठीक उसके पैरोल अवधि के अंतिम दिन अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति उम्र कैद की सजा काट रहा था। बक्सर में एक कारोबारी की हत्या के मामले में वो अपराधी घोषित हो चुका था। ये तस्वीरें आप देखिए मित्रों, ये वो 5 बेखौफ बदमाश हैं जो वार्ड में कैसे घुस रहे हैं। देखिए ये पिस्टल आराम से निकाला पहले इस चेक वाले बंदे ने, फिर ये देखिए ब्लू कलर वाला भी निकाला, वाइट कलर जो टोपी पहना हुआ इसने भी निकाला और पीछे वाले इस 5वें बंदे ने भी आराम से पिस्टल निकाला। वार्ड में दरअसल ये एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर देते हैं। कुल मिलाकर के दरअसल ये जो मामला है मर्डर के साथ साथ मुझे लगता है कि बिहार की पूरी राजनीति के मर जाने का है। बिहार के उस 13 करोड़ लोगों की सुरक्षा पर सवाल है जिसे नीतीश कुमार या जदयू और भाजपा के नेता लगातार कहते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। ये हत्या करके आराम से देखिए कमर में पिस्टल खोसा और आराम से चहलकदमी करते हुए तेज कदमों से ये जो निकल रहे लोग हैं ये बिहार को चिढ़ा रहे हैं। बिहार की छवि यूं ही पूरे देश और दुनिया में बदनाम नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सीधे सीधे जदयू की नीतीश सरकार, जदयू के साथ साथ BJP भी है और NDA गठबंधन के जो नेता हैं खासतौर पे वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। वरना बगल के पड़ोसी राज्य में आप योगी आदित्यनाथ से
सीख सकते हैं कि कैसे अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। अब तक अगर यूपी में ऐसी घटना घटती तो हो सकता था कि अपराधी इनकाउंटर में मारे जाते, लेकिन ये बिहार है तो बिहार में बहार है। आप इंतज़ार कीजिए, मज़ा लीजिए। कुल मिलाकर के ये फिर से आप वीडियो देखिए। और दरअसल सोशल मीडिया में एक्स से लेकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तक ये बिहार की जो छवि बदनाम हो रही है, मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेवारी लेनी चाहिए। एसएसपी को और पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं, इनको कान पकड़ के बाहर करना चाहिए। दूसरे कोई शब्द नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 12 साल से जेल में बंद जिस व्यक्ति को पुलिस ने पैरोल पर लेकर के ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया, आखिर अहम सवाल ये है कि उस समय सुरक्षाकर्मी कहाँ थे। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी मुझे लग रहा है कि सरकार को सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे अस्पताल को त्वरित रूप से दंडित करते हुए बंद करने की अनुशंसा करनी चाहिए, अगर आपके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो। कुल मिलाकर के मित्रों, आपको हमारी बात हो सकता है कि तीखी लगे, लेकिन चूंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका को गांधी मैदान थाना के ठीक समीप अपराधी ने गोलियों से छलनी कर दिया था, वो घटना के जख्म अभी उभरे नहीं थे कि इसी बीच पारस हॉस्पिटल में ये दुर्दांत घटना घट गई। हाल के दिनों में जब राजधानी के रूप में पटना सुरक्षित नहीं है, अस्पताल के सेकेंड फ्लोर पर जाकर अपराधी इस तरीके से बेखौफ गोलियां दाग रहे हैं, तो आम जनता का क्या है। दरअसल जिन किसानों को जिक्र कर रहे हैं एडीजी कृष्णन कुंडन, मुझे लगता है कि उनको भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। मित्रों, दरअसल बिहार में जो आज घटना घटी है, ये मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में इस तरीके की घटना शायद ही हुई हो। क्या कारोबारी, क्या व्यापारी, क्या कैदी, क्या आम लोग, क्या नौकरी पेशा, तमाम सारे लोग मारे जा रहे हैं। दरअसल बेमौत मारे जा रहे इन लोगों का जो कुछ भी कसूर रहा हो, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं बिहार में घट रही हैं, मुझे लग रहा है कि बिहार जो कि शांति का संदेश देने वाला राज्य था, आज फिर से जंगल राज से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि सोशल मीडिया को अगर छोड़ दें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस बात की चर्चा बहुत कम हो रही है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में। कुल मिलाकर के अखबार आज भी दरअसल सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार की, झारखंड की या तमाम सारे देश में अखबार ही वे मीडिया के माध्यम हैं जो तमाम सारे पक्षों की रिपोर्टिंग को शानदार ढंग से जनता के बीच ले जा रहे हैं। जनता की आवाज़ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लगातार अखबार की आवाज़ बने और इस तरीके के जो मसले हैं, मुझे लगता है कि सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगातार इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिलते रहेंगे और हाथ मलने के सिवा अपने पास बचेगा कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर के पारस हॉस्पिटल में आज जो घटना हुई, मुझे लगता है कि ये दरअसल बिहार पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवाल है। ये पूरी तरीके से सच है कि बिहार में पुलिस का इकबाल नहीं के बराबर है। क्या थानेदार, क्या एसपी, क्या डीएसपी, क्या एसएसपी या फिर क्या डीजीपी, तमाम सारे लोग इस घटना की जिम्मेवारी लें और जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सीधे सीधे पकड़ें या फिर एनकाउंटर में ढेर करें, क्योंकि ये जनता की मांग है। जनता जिसे आप तमाम सारे लोग पब्लिक के रूप में जानते हैं और पब्लिक ये जानती है कि आप करिएगा क्या। लेकिन दरअसल हम नाउम्मीद नहीं होंगे। हमें उम्मीद है एक बेहतर बिहार की, एक बेहतर समाज की, जिसमें हम सब लोग शांति के साथ रह सकें और फिर से जो अपना बिहार है खूबसूरत बन सके। एक ऐसी कल्पना मुझे लगता है कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को ज़रूर सोचनी होगी कि दरअसल हम लोगों की जो मिट रही साख है उसे कैसे बचाया जाए। अगर हम ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के लिए बेहतर बात होगी। फिलहाल मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, आप ज़रूर बताइएगा। आपके सामने दरअसल
शर्म के मारे, एक बिहारी होने के नाते मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ, सिर्फ कुछ वीडियो पर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भी साझा कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रिपोर्ट आपको दरअसल लगी कैसी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।